है वंदे भारत न्यूज़ चैनल में। मैं रिपोर्टर रंजिका चौहान आज आप सभी को लेकर जा रही हूँ शिक्षा भारती स्कूल में, जहाँ हो रहा है पीटीएम का शानदार आयोजन। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं पेरेंट्स के रिव्यूज़। बने रहिए वीवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम कुणाल आर्या है और मैं वंदे भारत न्यूज़ का भी रिपोर्टर हूँ। आज हमारे विद्यालय में पीटीएम का आयोजन किया गया है। आइए हम पेरेंट्स के साथ बातें करते हैं और उनसे जानते हैं बच्चों की रिपोर्ट। Hello everyone, this is Aarti, your student reporter, and you are watching Vande Bharat, a platform which is dedicated to bringing you news that inspire and encourages. Today we have all collected here for the parent-teacher meeting. So come with me as we take some parents' review. तो जो आज पीटीएम है, आपको क्या लगता है कैसे चल रही है? भी सभी विभागों का आना शुरू हो गया है। वो अपने विद्यार्थियों के जो अपने उनके बच्चे हैं उनके क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर से मिलेंगे। अभी हमारे PT2 हुए हैं तो उनके रिजल्ट परिणाम पर चर्चा होगी। उनकी पारिवारिक आर्थिक स्थितियों पर भी हम चर्चा करते हैं। तो अभी सभी विभागों का आगमन शुरू हो गया है, तो 10 बजे तक लगभग विभाग विद्यालय पहुँचेंगे। और जो पेरेंट्स ने पीटीएम स्किप कर ली है, आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, उनसे जो है टेलीफोनिकली संपर्क करेंगे, उनके लिए दोबारा पीटीएम का अरेंजमेंट किया जाएगा। थैंक यू। स्कूल के बारे में आपका क्या विचार है? नमस्कार, मैं एडवोकेट कृष्ण शर्मा रोहतक कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और एज एडवोकेट होने के नाते तो मैं अपने बच्चों पे भी काफ़ी फोकस करता हूँ इस चीज़ के लिए कि भाई मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। सेकंड ये है कि मेरे बच्चे यहाँ पर KG से पढ़ने लग रहे हैं बच्चे मेरे, और जो मैं ओवरऑल डेवलपमेंट देख रहा हूँ मेरे बच्चों में तो काफ़ी है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गई, एजुकेशन हो गई, प्लेग्राउंड इनके इतने बहुत बड़े हैं कि भाई कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। टाइम टू टाइम अलग अलग एक्टिविटी होती रहती है। एजुकेशन में भी ठीक है, कोई कंपटीशन है, ओलंपियाड है तो टाइम टू टाइम करवाते रहते हैं। कोई रिव्यू होते हैं, पेरेंट्स से लेते रहते हैं। ग्रांड पेरेंट्स की भी यहाँ पर गेम होते हैं, तो उससे मैं सेटिस्फाई हूँ। कोई ऐसा इशू नहीं है कि भाई मेरे को आज तक आया हो। बच्चे की पढ़ाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं टोटली यदि मैं मेरी बेटी की ग्रोथ की बात देखूँ तो बहुत अच्छी है। और रिसेंट में तो मतलब वो इतना अपने टीचरों के लिए वो हो रही है कि भाई अपने आप एजुकेशन वहाँ घर पे जाके भी काफ़ी टाइम तक पढ़ती है, जिसको मेरे को तो टाइम होता नहीं है क्योंकि मैं कोर्ट से काफ़ी लेट आता हूँ। तो वो खुद अपना अच्छे से पढ़ पाती है और स्कूल में भी अच्छा परफॉर्मेंस है उसका। थैंक यू, आपका सेवा देती मिलते हैं एक और पेरेंट्स के साथ। नमस्कार सर, आपका नाम है? आप ये स्कूल मीटिंग में आए हैं, आपको कैसा लगा इस मीटिंग में आके? बहुत अच्छा है बेटा, टीचर सारे हेल्पफुल हैं। जो भी हमारे बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं हमने उनके साथ डिस्कस किया अच्छे से, और कहीं ना कहीं टीचर मतलब कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मेरा बेटा यहाँ पे सेकंड क्लास से पढ़ना फर्स्ट क्लास से पढ़ना स्टार्ट हुआ था, और जो छोटे वाला है वो भी यहाँ पे नर्सरी से पढ़ना स्टार्ट हुआ है। तो अभी तक मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी टीचर्स में। जहाँ भी बच्चे की कोई कमी रही है टीचर्स ने पूरी हेल्प की है हमारी, और हमेशा सेटिस्फैक्ट्री ही आंसर मतलब जो रिप्लाई दिया है, जो उन्होंने सोल्यूशन दिया है वो पूरा सेटिस्फैक्ट्री है। तो आपको ओवरऑल पीटीएम का बेनिफिट लगा, जैसे अभी महीने में बुलाते रहते थे तो? हाँ बिल्कुल, ये होना चाहिए। होता भी है, कभी कभार होता है कि हम लोग नहीं आ पाते हैं, हमारी ही तरफ से वो लैक हो जाता है कि हम बिज़ी हो जाएं अपने, क्योंकि हम भी वर्किंग हैं तो उस टाइम पर नहीं आ पाते। लेकिन ये बहुत नेसेसरी है कि एक टीचर और पेरेंट्स में बातचीत हो आपस में, अपने बच्चों की प्रॉब्लम वो भी बताएं, हम भी उनको बताएं, शेयर करें आपस में, ताकि बच्चे को की जो कमियां हैं उनको ठीक किया जा सके, और वो उसके फ्यूचर के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। थैंक यू। साथ जुड़ चुके हैं एक और अभिभावक। आज के पीटीएम का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। टीचर्स हमारे बहुत कोऑपरेटिव हैं। बच्चे की वो ओवरऑल ग्रोथ पे ध्यान ये है वो अकेडमिक्स वो परफॉर्मेंस। स्कूल का लर्निंग एनवायरनमेंट और टीचर्स का सपोर्ट मतलब आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे पिछले साल
2020 स्टार्ट है तब से 2 बच्चे आ गए। अब इस साल में मैंने अपनी बेटी को यहाँ पे करवा, तो जैसे साक्षी मैम और प्रीति मैम है, बहुत अच्छे टीचर्स हैं। और बच्चों को ऐसे नहीं रखते कि भाई वो टीचर है, एज अ पेरेंट्स जैसे वो उनकी एज अ मदर टीचर है, वो बहुत अच्छा है एज अ मदर टीचर। अभिभावक जुड़ चुके हैं, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम, नमस्कार सर। आप हमें ये बताइए अपने विद्यालय की आपको बातें कौन सी अच्छी लगती हैं? शिक्षा भारती स्कूल की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ का स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव है। आज की जो पीटीएम हमारे स्कूल में आयोजित की गई है, आपसे क्या अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। स्टाफ ने जो हमने अपनी बात रखने का बहुत अच्छा अवसर मिला, हम अपनी बात रखे और हमारे बच्चों के मार्क्स भी बहुत अच्छे आए। आप बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए क्या मैसेज करना चाहते हैं? मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ, एक बार ज़रूर विजिट करें शिक्षा भारती स्कूल में अपने बच्चों के लिए और एक ब्राइट फ्यूचर बनाने के लिए। अभी हमारे साथ एक और पेरेंट जुड़े हैं, आइए उनसे बातें करते हैं। नमस्कार मैम, आपके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैम मेरे 12th में और 10th में पढ़ते हैं बच्चे। तो आप अभी स्कूल पीटीएम में आए हैं, तो आपने टीचर से बातें की हैं, तो कैसा लगा आपको टीचर से बातें करके? टीचर से जैसे मैम अभी से अभी बोल रही है कि टीचर से बात करी है, बट बहुत अच्छा लगा। जैसे बच्चे के बारे में बताया है, अभी इससे अच्छा लगा। हाँ भाई बच्चा इम्प्रूव कर रहा है क्लास में, तो इसी बेस पे तो अच्छे मार्क्स भी अच्छे आए हैं बच्चे के। ये है कि भाई स्कूल अच्छा आ रहा है, टीचर तो सब हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और अभिभावक। नमस्कार सर। सर, बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ में स्कूल का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है? स्कूल का ऑलमोस्ट 50% कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर माँ बाप के साथ अगर 50% टाइम बिता रहा है तो 50% ऑफ टाइम स्पेंड किए। सो आई थिंक स्कूल हैज अ बिग कॉन्ट्रीब्यूशन। तो सर, आपने अभी पीटीएम किया, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? माई एक्सपीरियंस इज ऑलवेज वेरी गुड। आई थिंक जो विद्या निकेतन का जो ये है ब्रांच है शिक्षा भारती, आई थिंक दे आर डूइंग अ परफेक्ट वेरी नाइस जॉब and the environment is so friendly. I feel like it's a passionate environment. हमारे साथ एक और अभिभावक जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, बच्चे की जो ओवरऑल ग्रोथ है उसमें स्कूल का क्या कंट्रीब्यूशन होता है? इसका कंट्रीब्यूशन 90% तो रहता ही है लगभग जी। और सर, जो टीचर और उस विद्यालय का जो सपोर्ट है, आप उसे कितने सेटिस्फाई हैं? आपका ठीक है, यहाँ पे अच्छे टीचर हैं और अच्छा सपोर्ट करते हैं बच्चों को। साथ एक और अभिभावक जुड़ चुके हैं, आइए हम उनसे वार्तालाप करें। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, बच्चे की जो ओवरऑल ग्रोथ होती है उसमें स्कूल का क्या कंट्रीब्यूशन होता है? उसमें स्कूल का कंट्रीब्यूशन ये रहता है कि बच्चे को सबसे पहले तो स्कूल में संस्कार, वैसे तो माँ बाप से भी बच्चे को संस्कार मिलते हैं, बट स्कूल में भी बच्चे को संस्कार सिखाए जाने चाहिए कि भाई अपने बड़ों का वो करो। उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास होनी चाहिए बच्चों की। और जो बच्चे को पहले प्यार से समझाओ, पिटाई तो बच्चे की करनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल प्यार से बैठ के समझाओ, हर चीज़ के एडवांटेजेस बताओ, डिसएडवांटेजेस बताओ, ये बताओ कि बेटा इसका ये नुकसान है, ये फ़ायदा है। तो धीरे धीरे, क्योंकि बच्चा एक कोमल फूल की तरह होता है, उसको जैसे आप पौधे को पानी देते हो वैसे ही चाहता है, तो बच्चे का उसी के हिसाब से देखो। स्कूल और टीचर के सपोर्ट से आप कितना सेटिस्फाई हैं? हाँ, यहाँ पे अच्छा है। मतलब विद्या भारती का मैंने एक चीज़ देखा है कि यहाँ पे एक होता है ना कि कुछ स्कूल इंग्लिश को ही तवज्जो देते हैं, बस कि इंग्लिश, लेकिन उससे पहले बच्चा संस्कारी होना चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ पे है। मतलब जैसे विद्या भारती के भी गेम हुए थे, बच्चे मोटिवेट हुए, मेडल मिले उनके जो स्पोर्ट्स में गए थे, और वैसे डेली प्रार्थना होती है, संस्कृत में भी बच्चों को है, तो अच्छा है। मतलब ओवरऑल इट्स वेरी गुड। नमस्कार मैम, आपका नाम? आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है? 10th क्लास। जो ये स्कूल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? आपका कुछ कहना हो कि कुछ इम्प्रूवमेंट्स या फिर कुछ भी टीचर से रिलेटेड कि आपके डाउट्स क्लियर हैं या नहीं? सारे डाउट्स क्लियर हैं, तो आप संतुष्ट हैं सारी सर्विसेज से? थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ एक और पेरेंट्स जुड़े हैं, चलिए अभी इनसे बात करते हैं। तो अभी हमारे साथ एक और पेरेंट्स जुड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। कैसा लगा आपको हमारे स्कूल की पीटीएम में आके? स्कूल की पीटीएम में आके बहुत अच्छा लगा। इसी सेशन में मैंने 2 बच्चों का एडमिशन करवाया है यहाँ पे, और दोनों बच्चों की एक्टिविटीज़ और जो वर्किंग डेज चल रहा है, उनको कोई भी डे आता है उसको सेलिब्रेट करते हैं, एक्टिविटीज़ करवाते हैं, वो सब बहुत अच्छे स्कूल है। बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए अच्छा इन्वायरमेंट। ऐसी लाइफ में आप क्या लगता है कि पीटीएम अटेंड करना कितना जरूरी है? बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे मतलब इतना नहीं कर पाएंगे।
है ना, तो बच्चों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बिजी लाइफ के साथ साथ बच्चे भी ज़रूरी हैं। और स्कूल की एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ से क्या आप सेटिस्फाई हैं? हाँ जी, सही करवाते हैं बच्चों को अच्छे से, सारी एक्टिविटी हर चीज़ का ध्यान देते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी दिक्कत आती है तो टीचर सुनते हैं, मतलब बच्चों की भी और पेरेंट्स की भी, सब सुनते हैं। अभिभावक जुड़ चुके हैं, आइए हम उनसे वार्तालाप करें। नमस्कार सर। आज हमारे स्कूल के अंदर पीटीएम का आयोजन किया गया है, तो क्या आपको लगता है कि ये विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है? बिल्कुल है भी, तो विद्यार्थियों के बारे में पता लगता है और टीचरों के साथ पेरेंट्स का ना संवाद हो जाता है, क्या बच्चे क्या कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, उनके भविष्य के लिए पेरेंट्स मीटिंग बहुत अच्छी है। जो अभिभावक आज नहीं आ रहे हैं, जो स्किप कर देते हैं पीटीएम को, उनके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा भैया, पेरेंट्स मीटिंग में जहाँ तक पॉसिबल हो तो मिलना ज़रूर चाहिए टीचरों से, ताकि आपके बच्चे के बारे में ग्राफ कितना है, कितना काम करके लेके आ रहे हैं, ठीक है, क्लास में कैसे बिहेव करते हैं, तो सब बातों का मोबाइल से नहीं पता लगता। तो जो ना यहाँ पेरेंट्स मीटिंग बहुत ज़रूरी है, तो सभी पेरेंट्स से मेरी तो यही अपील है, आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जो है पेरेंट्स मीटिंग रखें। थैंक यू। तो आइए हम एक और पेरेंट से बात करते हैं। नमस्कार मैम, आपका नाम? आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है? क्या आप स्कूल के द्वारा प्रोवाइड की सर्विसेज से संतुष्ट हैं? न्यू एडमिशन है, अभी करवाया 6 क्लास में, पहले दूसरे स्कूल में था, न्यू एडमिशन। तो आपको यहाँ की सारी सर्विसेज अच्छी लग रही हैं? थैंक यू सो मच मैम। दर्शकों, आइए एक और पेरेंट्स से बात करते हैं। नमस्कार। आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? 5th क्लास में। क्या आप अपने बच्चे के रिजल्ट से सेटिस्फाइड है? हाँ, काफ़ी हद तक। स्कूल के बारे में आपका क्या विचार है? स्कूल के बारे में अगर हम कहें कि जैसे मेरा बच्चा पहले किसी कॉन्वेंट स्कूल में था, तो सिर्फ स्टडी ही ज़रूरी नहीं है बच्चे के लिए, बच्चे का ओवरऑल ग्रोथ काफ़ी होनी चाहिए। और यहाँ पे शिक्षा भारती विद्यालय में जो है, बच्चों को आप एक शारीरिक, भौतिक और सामाजिक ज्ञान भी पूरी तरह से मिल रहा है, और एक अपने राष्ट्र के प्रति या अपनी जो संस्कृति है उसके प्रति भी बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। तो मैं कहूँगा कि विद्यालय के लिए ये सबसे अच्छी चीज़ होती है बच्चों के लिए, जिस विद्यालय में पढ़ना, कि जहाँ बच्चे को ओवरऑल सभी चीज़ों का एक साथ ज्ञान मिले। थैंक यू सर। आपका नाम? शिक्षा के साथ साथ जो बच्चे का कल्चर का जो एक सामाजिक जीवन का ज्ञान होता है, वो शिक्षा भारती से अलावा कहीं भी आपको ऐसा अनुशासन नहीं मिलेगा, चाहे वो किसी प्रकार से हो। और मैं तो ये मानता हूँ कि भले ही किसी का बच्चा किसी भी संस्था में पढ़ेगा, लेकिन कभी न कभी हफ्ते 10 दिन में बाद शिक्षा भारती या जो बाल भारती वगैरह की जो संस्थाएँ हैं उनके पास बच्चे को डालना चाहिए, क्योंकि हम इस सनातन के देश में, भारत देश में हैं, और शिक्षा के साथ साथ अपना जीवन का अनुभव होना चाहिए। 5 तत्वों के मनुष्य को अपने जीवन को यापन करना चाहिए, सामाजिक सद्भाव रहना चाहिए। ओवरऑल मैंने देखा कि स्कूल की जो व्यवस्था है, अनुशासन है, वो सब अच्छा है। हमारे साथ एक और पेरेंट्स जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करें। आपका बच्चा कौन सी क्लास में? मेरे 2 बच्चे हैं, एक तो 10th क्लास में, मेरा खुद का बच्चा, मेरी बेटी का बच्चा, और एक है 5th क्लास में, और 2 बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, शुरू से ही स्कूल में। तो आप जैसे अभी पीटीएम में आए हैं, तो आपका क्या रिव्यू है? आपने टीचर से बातें की हैं और बच्चों के बारे में पूछा भी होगा, तो कैसा रिव्यू है? कैसा लगा? जितना भी स्टाफ है, जितना भी स्कूल है, मैं शुरू से ही स्कूल में पढ़ता हूँ, और हर साल 2-3 बच्चों का मैं एडमिशन करता हूँ। इस स्कूल से, इस संस्था से मुझे काफ़ी लगाव है, काफ़ी प्यार है, क्योंकि बच्चों का टीचर के प्रति जो है ना, और टीचर का बच्चे हैं, बहुत ही अच्छा व्यवहार है। पूरा स्टाफ जो है ना एक परिवार की तरह मिलकर, और सब बच्चों को सही पता है, इसी तरह पेरेंट्स को भी सही। तो ओवरऑल कैसा लगा स्कूल में आके और स्कूल के बारे में? बहुत ही अच्छा। जी धन्यवाद। कुछ हमारे साथ जुड़ चुके एक और अभिभावक। नमस्कार। आप स्कूल से कितना सेटिस्फाइड हैं? देखो स्कूल में कोई थोड़ी, स्कूल तो परिपूर्ण है, स्कूल में कोई कमी नहीं है। और क्या पीटीएम टीचर्स और पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हेल्पफुल होता है?
बिल्कुल जो शिक्षक हैं और अभिभावकगण हैं, तो एक बढ़िया मतलब तो प्रयास ही कहूँगा मैं इसको, और बहुत बढ़िया ये होना ही चाहिए। और हर महीने इस तरह का है व्यवस्था है, तो जिसमें छात्रगण की जो महीने भर की जो उनका है उसके बारे में हम लोग अपनी राय व्यक्त करते हैं, और टीचर लोग जो है बताते हैं बच्चों के बारे में उन्होंने क्लास में क्या किया। और आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए क्या मैसेज करना चाहेंगे? आजकल के बच्चों के बारे में क्या, पढ़े लिखे अनुशासित रहें, अनुशासन बहुत ज़रूरी है, और रिस्पेक्ट भी ज़रूरी है अपने गुरुजनों का, परिवार जनों का, और अपने आसपास जो भी है ज्येष्ठ है उनका मान सम्मान करें, लगन से ईमानदारी से शिक्षा ग्रहण करें, देश के निर्माण में सहयोग करें। तो हमारे साथ एक और अभिभावक जुड़ चुके हैं। नमस्कार मैम, जिन पेरेंट्स ने पीटीएम स्किप कर दी है तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? बस यही मैसेज है कि अगर आप अपने बच्चे से जुड़े रहना चाहते हो कि बच्चे कैसे हैं लाइफ में, सिर्फ घर और स्कूल दोनों से ही पता चलता है, एक माहौल से तो पता चलता नहीं है। तो इसीलिए ज़रूरी है, चाहे बच्चा नर्सरी का हो, चाहे प्री नर्सरी का, चाहे 10th, पीटीएम बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए। मैम, स्कूल की एकेडमिक से और एक्स्ट्रा एक्टिविटी से आप कितने सेटिस्फाइड हैं? फुली सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि बच्चों को सिर्फ स्टडी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, कोकलर एक्टिविटीज़ से भी रिलेटेड होना चाहिए, बिकॉज कि बच्चे में जो ये होती है कि मुझे फोबिया होता है हर चीज़ का, स्टेज फोबिया वगैरह, ये सब निकलता है इस वजह से। इन सब एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होना चाहिए। तो जुड़ चुके हैं एक और पेरेंट्स। मैम, आजकल की बिजी लाइफ में पीटीएम अटेंड करना कितना ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए? मैम, बिज़ी लाइफ सबके लिए बहुत बिज़ी लाइफ है, बट अपने बच्चों के लिए उनके स्कूल में क्या परफॉर्मेंस है उसके लिए हमें टीचर से मिलना बहुत ज़रूरी है। उनका पूछना, बच्चे क्या कर रहे हैं, घर पे उनका अलग से बिहेवियर होता है, स्कूल में अलग होता है, तो हमें उनके बारे में जानकारी लेने के लिए टीचर से मिलना बहुत ज़रूरी है, उनके लिए आना ज़रूरी है। आपकी आज की पीटीएम का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा है। मैं दीपिका मैम से मिली हूँ, अपनी बेटी के बारे में उनसे पूछा, उनके स्कूल में क्या कमियां हैं, तो उसके बारे में मुझे जानकारी मिली कि वो थोड़ा है मैंने कहा ठीक है ज़्यादा। फिर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पीटीएम में आके? बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ में भी 6 साल से पढ़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब स्कूल में कोई कमी आ रहा है, कुछ भी बहुत अच्छा है। बाकी बच्चे होने चाहिए पढ़ने के लिए, कहीं भी पढ़ सकते हैं, मेन तो ये। तो आपने जितने टीचर से बात की, आपको जो प्रॉब्लम थी क्या वो सॉल्व हो गया? सारी मेरी प्रॉब्लम्स हो गया। एक्चुअली मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, बट फिर भी 1-2 इशू पेरेंट्स को होते हैं, तो मेरे सारे इशू मतलब जो है सॉल्व है, ऐसा कुछ नहीं। तो आप स्कूल की सर्विसेज से संतुष्ट हैं? बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक पेरेंट्स। स्कूल की एक्टिविटीज़ और एकेडमिक्स से आप कितने सेटिस्फाइड हैं? Most probably I can say 95% around. और जो बच्चों का ध्यान क्या टीचर्स अच्छे से रख रहे हैं? हाँ, अच्छे से ही है। जो पेरेंट्स ने पीटीएम स्किप कर दी है, क्या आप उनके लिए कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? अपनी बच्ची का धन्यवाद करो, उसे स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चे का प्रोग्रेस बीच में लग जाता है। अब हम सभी के साथ जुड़ चुके हैं एक और पेरेंट्स। आज की पीटीएम क्लास का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा था, टीचर बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से समझाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे हैं। और आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? फ्यूचर के लिए मतलब बस बच्चे को जैसे नॉलेज होगी वो वैसे मैं अपना थैंक यू। तो हमारे साथ एक और अभिभावक जुड़ चुके हैं। नमस्कार मैम, जो पीटीएम है वो पेरेंट्स और टीचर की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बनाने कितनी हेल्पफुल है? बहुत ही अच्छा है और होना भी जरूरी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे पता चलता है कि पेरेंट्स को भी पता चलेगा कि उनके बच्चे स्कूल में क्या करते हैं, और टीचर्स को भी पता चलेगा कि अगर बात करते हैं तो बच्चा घर में कैसे है, स्कूल में ऐसे या नहीं है, गलतियाँ क्या करता है क्या नहीं करता, टीचर को भी पता होती है और पेरेंट्स को भी पता होती है, तो बॉन्डिंग तो बनी रहनी अच्छी बात है। हमारे साथ जुड़ चुके एक और अभिभावक। नमस्कार मैम। मैम, स्कूल के एनवायरनमेंट से और टीचर्स की गाइडेंस से आप कितने सेटिस्फाई और क्या रेट करना चाहेंगे इसको? बहुत अजीब मतलब अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा वो
विचार है, सब कुछ बढ़िया है। ये अच्छी करते हैं, बहुत अच्छा स्कूल है। और आपका जो पीटीएम का एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा आज? आज बहुत अच्छा रहा मैडम के साथ बात करके, बच्चों की कोई भी शिकायत वगैरह नहीं होगी। अच्छा, आप खुश हैं अपने बच्चे के पीटीएम से? बहुत खुश है। थैंक यू। एक और अभिभावक जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, आपको आज पीटीएम में आके कैसा लगा? सर, जो बच्चे की जो डेवलपमेंट है, आप उसके प्रति क्या कहना चाहेंगे? सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस है। अब आप देख ही रहे हैं जैसे कि इसके जो मार्क्स हैं 20 आउट ऑफ 20, यानी कि 100% आप देख सकते हैं जो विद्या भारती के स्कूलों के अंदर विद्यार्थियों की क्या प्रोग्रेस होती है, आप ये दे सकते हैं। धन्यवाद। तो शिक्षा भारती स्कूल के पूरे परिवार को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि बच्चे इतने अच्छे पढ़ते हैं यहाँ और मेहनत करते हैं स्टाफ में। तो स्पेशली इनकी क्लास टीचर जो क्या नाम है, सवेता मैम को भी स्पेशली थैंक्स करूँगा क्योंकि बच्चा इतना अच्छा है। तो हमारे साथ एक और अभिभावक जुड़ चुके हैं। नमस्कार मैम। आपने जो पीटीएम वो अटेंड कर ली है, तो आपका ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है? बहुत ही अच्छा रहा टीचर से। स्कूल का लर्निंग एनवायरनमेंट और जो टीचरों का सपोर्ट है वो आपको कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा, बच्चों के साथ पूरे सपोर्ट के साथ है। हमारे साथ एक और अभिभावक जुड़ चुके हैं। नमस्कार मैम। आपने मीटिंग अटेंड कर ली है, तो आपका क्या ओवरऑल एक्सपीरियंस है? ठीक है, फिलहाल तो ठीक है, सही ध्यान दे रहे हैं। हमारे साथ एक और अभिभावक जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, बच्चे की जो ओवरऑल ग्रोथ है उसमें स्कूल का क्या कंट्रीब्यूशन होता है? इससे कंट्रीब्यूशन 90% तो रहता ही है लगभग जी। और सर, जो टीचर और उस विद्यालय का जो सपोर्ट है, आप उसे कितनी सेटिस्फाई हैं? आपका ठीक है, यहाँ पे अच्छे टीचर हैं और अच्छा सपोर्ट करते हैं बच्चों को। दर्शकों, हमारे साथ एक और अभिभावक जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, तो स्कूल का लर्निंग एनवायरनमेंट आपका क्या लगता है? बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत ज़्यादा लर्न भी कर रहे हैं पढ़ाई में और स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बच्चे बढ़ रहे हैं आगे। बहुत सही है बच्चों का, बच्चों के लिए भी सही है। ठीक लग रहा है मेरे को, सही है, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। कोई ऐसी कोई कमी लगी नहीं है पढ़ाई में या फिर स्पोर्ट्स में, सब सही है। और टीचर्स का भी नेचर बहुत अच्छा है। जो टीचर का जो गाइडलाइंस आपको कैसे लगती है? टीचर का नेचर अच्छा है, टीचर का नेचर, क्योंकि मेरा बच्चा जो है वो लास्ट 6 साल से 6 या 7 साल से बच्चा यहीं पर है और ये लर्निंग भी बहुत अच्छा है। टीचर बच्चों को अच्छे से समझाते हैं, नेचर में भी उनका बहुत अच्छा नेचर है। लंच टाइम में बच्चे की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, फोकस किया जाता है कि बच्चा लंच कर रहा है नहीं कर रहा है। टीचर हमेशा मतलब लंच टाइम में भी बच्चे के ना पास में रहते हैं कि देखते हैं उनको कि हाँ ये खा रहा है नहीं खा रहा है या क्या कमी है, कोई ऐसा दंगा या लड़ाई किसी बच्चे के साथ नहीं कर रहा हो। इसलिए वो चीज़ें मतलब टीचरों को बहुत सही लगती है। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आपको पता है हमारे विद्यालय में पीटीएम चल रही है, तो आइए एक और पेरेंट्स से बात करते हैं। नमस्कार, आपका नाम क्या है? आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? क्या आप अपने बच्चे के रिजल्ट से सेटिस्फाइड है? हाँ, थोड़ा सा सेटिस्फाइड। विद्यालय के बारे में आपके क्या विचार हैं? विद्यालय अच्छा है, पढ़ाई अच्छी होती है। मेरा बच्चा ही थोड़ा सा नाराज है, वही थोड़ा सा केयरलेस है पढ़ाई के बारे में। उसको बोला है जो ठीक करेगा पढ़ाई तो बेटर रिजल्ट दे पाएगा। नेक्स्ट तो फिर मैं मुझे निराश नहीं करेगा। सभी टीचर बहुत अच्छे हैं, जिस भी टीचर से मिला हूँ मैं, फिलहाल मैं देवलर सेक्शन का बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा कि मुझे इस स्कूल में इन बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला है, क्योंकि पिछले स्कूल में मैं टोटली डिससेटिस्फाइड था। वहाँ बच्चों का व्यवहार भी बेकार हो गया था और उन टीचर का भी व्यवहार बहुत बेकार था। तो यहाँ आने के बाद मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं आई और यहाँ के टीचर अच्छे हैं, वास्तव में अच्छे हैं। अगर मार्क 10 में से देने हो तो मैं 10 ही दूँगा। थैंक यू सर। नमस्कार दर्शकों, तो चलिए आज हम एक और पेरेंट्स से मिलते हैं और उनके रिव्यूज़ को जानते हैं। नमस्कार।
आप अपने बच्चे के रिजल्ट से सहमत हैं? यस मैम, मैं बच्चे के रिजल्ट से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। उसके अच्छे मार्क्स आए हैं, उसने प्रोग्रेस भी की है अब आगे, और टीचर से मिलकर भी बहुत अच्छा लगा मुझे। आप स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्कूल का वातावरण बहुत ही अच्छा है और बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा रहता है कि यहाँ पे बच्चा आता है और मतलब एक घर जैसा माहौल मिलता है उसको यहाँ पे, और संस्कार भी मिलते हैं, और मतलब उसके साथ साथ पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी है। थैंक यू मैम। नमस्कार दर्शकों, आइए एक और पेरेंट्स से बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? क्या आप उसकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड है? स्कूल के बारे में आपके क्या विचार हैं? स्कूल काफ़ी अच्छा है, आउटडोर गेमिंग वगैरह है, पढ़ाई ठीक है, और स्कूल फर्स्ट टाइम इधर एडमिशन करवाया तो करवाने के बाद अच्छा लगा। एक और पेरेंट्स से बात करते हैं। नमस्कार। कैसा लगा आपको स्कूल की टीचर में आके? बेटा बहुत अच्छा लगा स्कूल की टीचर में आके, बहुत अच्छे से टीचर्स अटेंड करते हैं, बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जो भी कंप्लेंट्स होती हैं तो टीचर्स बहुत अच्छे से, प्रिंसिपल सर भी बहुत अच्छे से सुनते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। टीचर्स की तरफ से कोई भी कंप्लेंट नहीं आई। तो आपको ओवरऑल संतुष्टि मिली स्कूल की टीचर? जी बिल्कुल संतुष्टि मिली। नमस्कार दर्शकों, तो चलिए एक और पेरेंट्स से मिलते हैं, उनके रिव्यूज़ को जानते हैं। नमस्कार मैम, आपका नाम क्या है? भारती। आपके बच्चे कौन सी क्लास में हैं? सार्थक सेकंड क्लास में है। तो उनके रिजल्ट से आप सेटिस्फाई हैं? उसके सेकंड पोजीशन आई है। आप स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन पे ही फोकस किया गया है, बच्चे की एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, और उसके अलावा जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है कि बच्चे को पैट्रियोटिक बनाया गया है, बच्चे के अंदर जो संस्कार होते हैं उसको भी डेवलप किया गया है, तो मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ। नमस्कार दर्शकों, आज हम एक और पेरेंट्स से मिलते हैं, उनके विचार को जानते हैं। नमस्ते। आपका बच्चा कौन सी क्लास में है? 12th क्लास में। उसके रिजल्ट से आप सहमत हैं? हाँ, सेटिस्फाई हूँ बिल्कुल। स्कूल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा स्कूल है, टीचर अच्छे हैं, यहाँ पे बच्चों को संस्कार के साथ अच्छी पढ़ाई दी जाती है, और हम सभी स्टाफ से बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। थैंक यू। तो आज हमारे साथ एक और टीचर, एक और पेरेंट्स जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम, आप स्कूल की सर्विसेज से सहमत हैं, संतुष्ट हैं? और जैसे आपने अलग अलग टीचर से बात की तो आपको कैसा लगा? आपके सारे वो जितने भी थे कि बच्चे को पढ़ाई में कैसा लग रहा है, वो सब सॉल्व हो गया? सब सॉल्व हो गया, अच्छे सारे टीचर यहाँ पे। एक्स्ट्रा करिकुलर के बारे में क्या है आपका बताएं? थैंक यू मैम, थैंक यू। हमारे साथ हमारे विद्यालय के आचार्य जुड़ चुके हैं, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार बच्चों। सर, आज हमारे विद्यालय में पीटीएम का आयोजन किया गया है, तो कुछ अभिभावकों ने स्किप कर दिया है, तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, सभी जो पेरेंट्स है बच्चों का इम्प्रूवमेंट जो चाहते हैं, उनको अपने बच्चों का फीडबैक जो है वो पीटीएम के माध्यम से मिलता है। वो पीटीएम के माध्यम से हमें वो फीडबैक जो है अवश्य ही लेना चाहिए, ताकि टीचर और पेरेंट्स है, अभिभावक मिलके अपने बच्चे की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, स्कूलिंग है, उसको हम इम्प्रूव कर सकें। तो इसलिए ये एक अति आवश्यक चीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप पीटीएम जो है उससे अवश्य ही एक और पेरेंट्स जुड़े हैं, आइए उनसे भी बातें करते हैं। नमस्कार मैम, आप अभी स्कूल पीटीएम में आए हैं, आपको कैसा लगा स्कूल पीटीएम में आके? अच्छा लगा। अच्छा, आपके बच्चे कौन सी क्लास में हैं? एक तो सेकंड क्लास में, एक नर्सरी में। तो आपने टीचर से बात करी होगी अभी आके, तो टीचर्स का बिहेवियर या फिर आपने कुछ अपने वो भी रखे होंगे पॉइंट ऑफ व्यू, तो कैसे मतलब लगा आपको? अच्छा लगा, सॉल्व करेंगे हमारी बातें जो बताई हमने हमसे, बाकी पहले भी आए हैं हम, ठीक लगा। तो बेनिफिट लगे आपको पीटीएम के, जैसे स्कूल ने पीटीएम ऑर्गेनाइज की है पेरेंट्स के लिए? बिल्कुल लगे कि जो हमारी प्रॉब्लम थी हमने बताई है वो सॉल्व होगी, अच्छा लगा, तभी हमने बिटिया को भी यहीं डाला है नर्सरी में। नमस्कार। तो आज हमारे साथ एक और पेरेंट्स जुड़ चुके हैं, चलिए उनके भी रिव्यू जानते हैं। नमस्कार मैम, आपका नाम? संजू। आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है? 7th में। आप 11th में? ओके। तो आपकी जो स्कूल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? हाँ जी। आपके कुछ व्यूज़ कि आपको कुछ बताना हो कि कैसे टीचर्स हेल्प कर रहे हैं और बाकी सब? हमें सब ठीक लग रहा है, कोई शिकायत नहीं। तो आप सारी चीज़ों से सेटिस्फाइड हैं? हाँ जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हमारे
साथ एक और पेरेंट्स जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, कैसा लगा आपको स्कूल में आके? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगे, बच्चे के बारे में बहुत अच्छा। और ये 11th क्लास में थे, उनका रिकॉर्ड रखा और टीचर बहुत अच्छे हैं, पढ़ा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। और मैं भी चाहती हूँ थोड़ा सा और ध्यान दें बच्चे पे, तो पीछे रहा हुआ है इसका, इसलिए एडमिशन हुआ है, तो वो उसको कवर करे और आगे बढ़े। अभी आपने अलग अलग टीचर से बातें की होंगी, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, तो आए हो, तो कैसा लगा आपको, मतलब टीचर से बात? मैंने एक ही टीचर से बात की कि क्लास टीचर अच्छा लगा। तो आपने कुछ करने में बताइए स्कूल के बारे में, या फिर ऐसा कुछ जो आपको थोड़ा लगा हो? मैं पहली बार आई हूँ और मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है वंदे भारत न्यूज चैनल में। मैं रिपोर्टर रंशिका चौहान आज आप सभी को लेकर जा रही हूँ हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य श्रीमान जितेंद्र कुमार जी के पास। तो चलिए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। पहले तो नमस्कार सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, जो हमारी पेरेंट टीचर मीटिंग वो सफल रही। धन्यवाद जी आपका भी और पेरेंट्स को भी। सर, मेरा आपसे पहला प्रश्न रहेगा, जो आज की पेरेंट टीचर मीटिंग हुई थी उसका मेन उद्देश्य क्या था? हम अपने विद्यालय में हर माह के लास्ट शनिवार को पेरेंट्स मीटिंग करते हैं, पीटीएम करते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि जो विद्यार्थी है उनका एकेडमिक रिपोर्ट, शैक्षणिक जो उन्नति हुई है वो अभिभावकों के सामने रखी जा सके। तो अभी हमारे PT2 हुए हैं, तो उनका रिजल्ट जो है आज पेरेंट्स को उनकी आंसर शीट और रिजल्ट जो है वो उनको दिखाया गया है। और जहाँ किसी विद्यार्थी की कोई कमी रहेगी उसका डिस्कशन जो है क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर्स द्वारा हुआ होगा, तो कोई कमियाँ हैं उसको हम भविष्य में दूर करेंगे। सर, कुछ पेरेंट्स आए होंगे जिन्होंने आपको सुझाव दिया होगा, तो आप उन पे कैसे अमल करेंगे? मैं अपने अभिभावकों का बहुत धन्यवाद करता हूं कि अमूल्य सुझाव समय समय पर देते रहते हैं। इस बार भी कुछ सुझाव आए हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन सुझावों को शीघ्र अतिशीघ्र अपने विद्यालय में इम्प्लीमेंट करें और हमेशा उनके सुझाव हमारे लिए आमंत्रित हैं। हम उस पर पूरी कोशिश करेंगे ठीक करने की। सर, पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगे आप? जो पेरेंट्स हैं मैं उनको फिर दोबारा धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय निकाला अपने विद्यार्थियों के, अपने बच्चों की रिपोर्ट कार्ड के लिए और उसके लिए। लेकिन जो पेरेंट्स किसी कारण से नहीं आ पाए हैं, तो मेरा उनसे निवेदन है कि जब भी पीटीएम हो वो जरूर उपस्थित हों। अभी किसी कारण से नहीं आ पाए होंगे तो अपने क्लास टीचर से जब भी समय मिले तो बीच में आकर जरूर मिलें, ताकि उनकी रिपोर्ट कार्ड उन तक पहुँच सके और कोई समस्या है तो उसको ठीक किया जा सके। धन्यवाद। धन्यवाद।